तो दोस्तों, नेतरहाट ट्रिप अब खत्म होने वाली है और मैं नेतरहाट से निकल रहा हूँ। बेहद ही रोमांचक सफ़र और शानदार यात्रा रही है। तो अब नेतरहाट से रांची की ओर निकल रहा हूँ। कल शाम में यहाँ पहुँचा था और रात में स्टे किया। आज सुबह का सनराइज देखा, कोयल पॉइंट देखा, इसके बाद निकल पड़ा हूँ। हालांकि मैंने जो अनुभव किया है उसके मुताबिक 2 नाइट हॉल्ट और 1 डे जो है नेतरहाट के लिए ज़रूरी है। तब जो है जिस दिन आप आएंगे उस शाम में आप सनसेट देख लीजिए। अगले दिन पूरे दिन लोकल को निपटा लीजिए और जिस दिन आपको निकलना हो उस दिन लोध जलप्रपात है, 57 किलोमीटर है, वहाँ आप जा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। तो तभी आप इन सभी जगहों को घूम सकते हैं और जा सकते हैं। तो ये अब नेतरहाट से वापसी हो रही है। अब पता नहीं फिर कब नेतरहाट की वादियाँ जो है ट्रैवलिंग लवर को बुलाएगी, ये तो नहीं पता है। ये प्रोग्राम तो जो है कैसे बना और कैसे ये सफल हो गया, ये तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। तो चलिए, ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप झारखंड और बिहार में रहते हैं या पश्चिम बंगाल की सीमा पर रहते हैं या दूसरे राज्यों में भी रहते हैं तो आप इस जगह पर आ सकते हैं। नेतरहाट खूबसूरत जगह है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ दूसरे टूरिस्ट स्पॉट की तरह काफ़ी भीड़ भाड़ और शोरगुल नहीं है कि जिधर नज़र उठाएं उधर सिर्फ लोग ही दिख रहे हैं। तो ये शांति वाली जगह है। जिन्हें शांति वाली जगह में रहना पसंद हो, जिन्हें सुकून चाहिए ज़िंदगी में, वो कुछ पल नेतरहाट में बिता सकते हैं। तो चलिए अब लेते हैं नेतरहाट से विदा। नेतरहाट की घाटियाँ जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद प्लेन पर आते ही ये खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ये देखिए सामने नदी है, शायद कोयल नदी नाम है इसका। और ये खूबसूरत सी नदी जो है इस सफ़र के रोमांच को और भी बढ़ा दे रही है। और नदी के ठीक बगल में यहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर में लिखा हुआ है बाबा कोयलेश्वर नाथ धाम। ये है बाबा कोयलेश्वर नाथ धाम मंदिर, बनारी, यानी इस जगह का नाम बनारी है जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में आता है। यह गुमला ज़िला और लोहरदगा ज़िले का बॉर्डर है और ये शायद गुमला का अंतिम हिस्सा है। बाबा कोयलेश्वर नाथ धाम में हम लोग चलते हैं, इंटर करते हैं। ये देखिए बजरंगबली का मंदिर है इस धाम में और राम और लक्ष्मण दोनों भ्राता उनके कंधे पर हैं और नीचे शायद कोई असुर है जिस पर बजरंगबली चढ़े हुए हैं। और ये जो है रास्ता नदी की ओर जा रही है। चलिए आपको नदी का दर्शन कराते हैं। शायद यह कोयल नदी है। तो देखिए ये खूबसूरत रास्ता है नदी की ओर जाने का। ये रास्ता है। यहाँ शायद ये स्कूल है जहाँ बच्चियाँ खेल रही हैं। तो चलिए चलते हैं। ये नदी है, नदी की ओर बढ़ते हैं। कोयल नदी है। मैंने यहाँ कुछ बच्चियाँ थी उससे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये नदी कोयल है। तो मैं आप लोगों को सही नाम बता रहा था। कोयल नदी है ये और इस जगह का नाम बनारी है। तो चलिए नदी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा आराम से चलना होगा क्योंकि जूता गंदा भी हो सकता है। तो ये देखिए नदी की तरफ जा रहे हैं। ये उधर ही रहो। ये देखिए कोयल नदी और ये रहा कोयल नदी का पानी। यस, और बेहद खूबसूरत नदी है। जैसे ही नेतरहाट की घाटियाँ ख़त्म हुई, खूबसूरत नदी का दर्शन हुआ। नदियाँ ऐसे भी सनातन धर्म में बहुत ही पूजनीय होती है। और ये सामने पुल है और दूसरी तरफ से हम लोग वो जो पुल आपको दिख रहा है पीछे में,
तो नेतरहाट की तरफ से आए हैं हम लोग और ये पुल क्रॉस करके अब सीधे रांची की ओर बढ़ेंगे। तो बीच में ये नदी पड़ गई, देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये। ज़रा तो दोस्तों अब यहाँ से निकल रहा हूँ। ये बीच रास्ते में एक मंदिर मिल गई थी और मंदिर थी, बगल में नदी थी, पुल और ढेर सारे पेड़ पौधे। तो मनोरम दृश्य था बिल्कुल। तो मनोरम दृश्य देखने के लिए यहाँ रुक गया था। इस जगह का नाम बरारी है और यहाँ पर ये हनुमान जी का मंदिर था जो मैं पहले भी आपको दिखाया। और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और नेतरहाट की घाटी यहीं पर ख़त्म होती है बरारी में और यह गुमला ज़िला का अंतिम बॉर्डर पर है। यहाँ से फिर शायद आगे लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट की सीमा शुरू हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अब रांची की ओर। तो दोस्तों भूख काफ़ी जोर से लग गई थी, भूख से हालत ख़राब थी। तो नेतरहाट से लौटने के दौरान घाघरा एक जगह है, वहाँ पर रुका हूँ। वहाँ पर एक ढाबा है जिसका नाम है नंदू ढाबा एंड होटल। तो नंदू ढाबा एंड होटल में रुका हूँ। छोटा सा ढाबा टाइप का है, बिल्कुल एकदम छोटा सा, अप्रैल का है। तो ये नंदू ढाबा एंड होटल है। तो यहीं रुका हूँ कुछ नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ मैंने ऑर्डर किया है झारखंड का जो डुस्का बोलते हैं इसको। और ये झारखंड में जो है लोग नाश्ते में सभी जगह इसको प्रीफर करते हैं। जैसे साउथ में इडली डोसा है, बिहार में लोग लिट्टी या फिर सुबह में कचौड़ी और चना ये इस्तेमाल करते हैं। तो झारखंड में जो है ये डुस्का है। तो इधर देखिए डुस्का को, हाँ इधर बनाया जा रहा है। देखिए भाई साहब बना रहे हैं, ये देखिए कैसे बनता है डुस्का। देखिए क्या क्या रहता है इसमें भैया? इसमें आपका छोला आ गया, हाँ चना आ गया, मसाला पड़ेंगे। अच्छा मसाला में क्या क्या यूज करते हैं? ये जीरा और ये गोलकी का मसाला है जो धनिया के साथ में पाउडर बनाया जा रहा है। अच्छा काला नमक, अच्छा जोर से ज़रा बोलिएगा। जीरा धनिया का पाउडर, हाँ, काला नमक, हरी हाँ, मिर्चा, प्याज, अच्छा मूल्य, हाँ और छोला। इस तरीके से डुस्का जो है तैयार होता है। कैसे प्लेट रहता है ये? 15 रुपये। 15 रुपये का प्लेट है। तो ये डुस्का तैयार हो गया है। अब चल रहे हैं डुस्का खाने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नितेश हुआ। नितेश नाम है इनका और इन्हीं का जो है ये ढाबा है, छोटा सा ढाबा है। बट देखते हैं कि जो डुस्का है इसका टेस्ट कैसा है, फिर आपको बताता हूँ। तो डुस्का जो है सामने प्लेट पर, ये देखिए ये तैयार है। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ, इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। टेस्ट तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसमें चना और क्या क्या है? इसमें चना होगा, चना दाल, छोला में। अच्छा मैंने टेस्ट बढ़िया है। ये बैटर चावल, चना दाल और उड़द दाल का उसके बाद उसको रिफाइन में तलते हैं, इंस्टेंटली तला जाता है। दोस्तों ये डुस्का का टेस्ट बढ़िया लगा है मुझे। जब भी मैं झारखंड में रहूँगा तो सुबह का ब्रेकफास्ट जो है मेरा डुस्का रहेगा। जब मैं साउथ में था तो इडली डोसा, उत्पम, वड़ा पाव, महाराष्ट्र में था तो वड़ा पाव, यहाँ जो है डुस्का का स्वाद ले रहा हूँ। चलिए फिर नाश्ता करके निकलेंगे रांची की ओर। बीच में मैस्कुलीगंज है तो प्लान है वहाँ भी कुछ देर के लिए स्टे करने का। तो डुस्का जो है बेहद टेस्टी लगा और ये झारखंड का ब्रेकफास्ट है। सुबह में लोग नाश्ते के दौरान इसको बनाते हैं और इसे खाते हैं। तो फिर इन्हें बनाने वाले नितेश जी हमारे साथ हैं जिनका ढाबा है। तो नितेश जी ज़रा दर्शकों को, हमारे जो ट्रैवलिंग लवर के, उनको बताइए कि ये जो डुस्का है वो कैसे बनाते हैं आप?
ये धुसका नॉर्मल खाने वाला चीज़ है, जिसको हर कोई नाश्ता में कर सकते हैं। ठीक है। और चावल उड़द दाल पड़ता है, हल्का तेल का मात्रा लगता है और छोले के साथ खाया जा सकता है। अच्छा, तो ये मतलब एकदम गर्मा गर्म खाने में अच्छा लगता है या कुछ देर बाद जो भी टेस्ट ठीक रहता है? ये गर्मा गर्म में ज़्यादा ही टेस्ट रहता है, और थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद अगर छोला गर्म करके खाए तो और अच्छा भी लगता है। अच्छा अच्छा, तो ये इसको छानते कैसे हैं? इसको रिफाइन से छाना जाता अच्छा, है। तो रिफाइन से तो अब छाना जाता है, लेकिन पहले मतलब जब आप बच्चे होंगे तब आपके घरों में जो बनता होगा, जी, जी। तो वो क्या उस समय क्या से छनता था ये? वो एक ज़माना था जिस टाइम डालडा का बहुत ज़्यादा चलन हुआ करता था। अच्छा, ठीक है। अब रिफाइन चलता है तो रिफाइन से ही छाना जाता है। जो अच्छा क्वालिटी का रिफाइन आता है, अच्छा, फॉर्चून अच्छा। कंपनी का, उससे बनाया जाता है। तो क्या है, जो लोग इधर से गुजरेंगे, मैं तो प्रीफर करूंगा कि अगर कोई नेतरहाट से वापस रांची की ओर जा रहे हो या रांची से नेतरहाट की ओर, तो घाघरा इस जगह का नाम है। जी जी। और घाघरा में ही जो है वो नंदू ढाबा, इनका साइड में ढाबा है, तो यहाँ ज़रूर आएँ और ब्रेकफास्ट और भोजन यहाँ करें। तो क्या आपका प्राइस है जो आप प्रीफर? बिल्कुल, और जगह से अगर देखा जाए तो सस्ते क्वालिटी पे खाना खिलाया जाता है, और खाना बहुत ज़बरदस्त तरीक़ा से खिलाया जाता है, जिसका टेस्ट एकदम बिल्कुल अलग होता है। यहाँ कितनी का कीमत है एक प्लेट? एक प्लेट का 50 रुपये करके थाली आता है। ठीक है। जिसमें 4-5 प्रकार के आइटम हो जाते हैं। अभी हाँ। तो रेडी नहीं हुआ, नहीं तो फिर अभी हम सजा के दिखा देते हैं। ये डुस्का का क्या है रेट, कितनी कीमत है? रेट 15 रुपये का प्लेट आता है, 7 रुपये पीस है। अच्छा। और हर जगह से सस्ता है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ट्रैवलिंग लवर से बात करने के लिए। आपने डुस्का के बारे में हमें जानकारी दी। तो अब मैं निकल रहा हूँ रांची के लिए। तो इस बीच रास्ते पे भूख काफ़ी ज़ोरों से लग गई थी, तो रुक गया था और इस ढाबे में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी डुस्का खाया हूँ। अब चलिए चलते हैं रांची की ओर।